पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ हमको एक और मौका देने का फैसला। पाकिस्तान अफगान रजीम के साथ दोबारा मुज़ाकरात करने पर रजामंद। मेज़बान ममालिक की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का फैसला किया। वापसी की तैयारी करने वाला वक्त अब इस्तांबुल में ही क़याम करेगा। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात पाकिस्तान के इसी मरकजी मुतालबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मुअस्सर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर यह जोर दिया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान का मरकजी मुतालबा अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का खात्मा है। अफगान तालिबान को दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही खत्म करना होगी। पाकिस्तान चाहता है कि अफगान रजीम अपने मुल्क के अंदर दहशत गर्दों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयाँ करे। अफगानिस्तान से दहशत गर्दी ना रुकी तो पाकिस्तान जवाब देने का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। ऐसी कोई पेशरफ नहीं हुई जिससे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की जा सकें। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसद ने कहा कि हमारे सालिस दोस्त तुर्किया और कतर हैं। कतर के वज़ीर दिफ़ा और तुर्किया के चीफ इंटेलिजेंस मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए कोशां हैं। तुर्किया कतर की कोशिश है कि मुज़ाकरात में किसी किस्म का ताअत्तुल ना हो। हमारा वफ़द कल रात वापसी के लिए एयरपोर्ट पहुँच चुका था। कतर और तुर्किया की जानिब से कहा गया कि उन्हें मुज़ाकरात के लिए एक और मौका दें। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की दो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोयटा में चलतन की पहाड़ियों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फोर्सेस ने चलतन की पहाड़ियों में 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक किया। बुलेदा में होने वाली कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक मारे गए अफराद दहशत गर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। चलतन और कीच के इलाके बुलेदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। दहशत गर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाली बलूचिस्तान पुलिस को मजबूत बनाएंगे। पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए वफाकी हुकूमत ने 10 अरब रुपए देने का वादा किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा खुसूसी फोर्स बनाकर मराद दी जाएंगी। PMA के तर्ज पर स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। तमाम भर्तियाँ मेरिट पर होंगी। कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। शोहदा के अहले खाना का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी है। शोहदा के बच्चों के तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। पाक अफगान सरहद तिजारत के लिए 19वें रोज भी बंद। तुरखन गुजरगाह पैदल आमद के लिए भी मुअत्तल। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा और शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान सरहद भी बंद। पाक अफगान बॉर्डर के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें। KP में सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़मीनी इंतखाब में PTI के खुर्रम ज़ेशान ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक खुर्रम ज़ेशान ने 91 वोट लिए। अपोजिशन के उम्मीदवार ताज आफरीदी ने 45 वोट हासिल किए। सेनेट की नशिस्त PTI रहनुमा शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली हुई थी। सुहेल आफरीदी की आज भी बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। इंतजार के बाद अरियाला जेल से वापस चले गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पहले मरहले के लिए 10 रुकनी काबीना फाइनल कर ली। बाकी काबीना के अरकान के लिए नाम ज़ेर गौर हैं। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI की हिदायत पर KP काबीना को हतमी शक्ल दे दी गई है। बानी से मुलाकात न कराने वालों को मालूम होगा कि उन्हें मुझसे क्या खौफ है। मुलाकात न करने दी तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त देंगे। राना सनाउल्लाह को सिर्फ तनकीद करने के लिए रखा गया है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में मुलाकात है। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में मुलाकात शाम 7 बजे ऐवान सदर में होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म सदर को हालिया दौरा सऊदी अरब और दीगर सियासी मामलात पर ब्रीफ करेंगे। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। नए कानून साजी के मामला ज़ेर गौर आएंगे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने अपने हालिया दौरे ओमान और ईरान के हवाले से आगाह किया। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात।
45 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी हतमी मरहले में दाखिल। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल शाम 4 बजे सरदारी हाउस में तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी करेंगे। आसिफ अली सरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर। मुलाकात में नए कायदे अवान के नाम पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी। आज़ाद कश्मीर में नए कायदे अवान के हवाले से फैसला मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी क़यादत की मुशावरत के बाद हतमी नाम सामने आने का इम्कान है। चौधरी यासीन और चौधरी लतीफ़ अकबर बदस्तूर वज़ारत उज़्मा के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान 1 साल के लिए तिजारती मुआहिदा हो गया। सदर ट्रंप का चीन पर टैरिफ 10% कम करने का ऐलान। आइंदा बरस चीन का दौरा करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने चीनी सदर से मुलाकात के बाद टैरिफ में कमी का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा कि चीन पर आए टैरिफ को 57 से कम करके 47% कर दिया, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा, चीनी सदर के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में बहुत सारे फैसले हुए। चीनी सदर ने कहा कि हम हमेशा एक दूसरे को नहीं घूर सकते। दुनिया की 2 बड़ी मईशतों के दरमियान इख्तलाफात फितरी हैं। चीनी सदर से मुलाकात से पहले ट्रंप का बड़ा इक़दाम, फौज को जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। अमेरिकी सदर का कहना था कि दूसरे ममालिक के जौहरी तजुर्बात के बायस फौज को हिदायत दी। अमेरिका के पास किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज्यादा एटमी हथियार हैं। रूस दूसरे नंबर पर है और चीन काफी पीछे तीसरे नंबर पर है। 5 साल के अंदर चीन भी बराबरी पर आ जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का माजी में सेल्स टैक्स में फ्रॉड पर इज़हार बरहमी। टैक्स फ्रॉड करने वाले इदारे, कंपनीज और अफराद की शनाख्त की तहकीकात की हिदायत। 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। FBI में इस्लाहात से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शनाख्त होने वाले मुजरिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। राल सिस्टम का बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंसी फर्म से फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। ब्रीफिंग में शहबाज शरीफ को बताया कि मालूमात में तब्दीली से सारिफ का IP एड्रेस सिस्टम में दर्ज हो जाएगा। इससे टैक्स फ्रॉड मुमकिन नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमान के रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद आल नोमानी से अहम मुलाकात। पाक ओमान ताल्लुकात और पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा इशूज़ के हल के हवाले से इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी बातचीत। पाक ओमान ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बाहमी राबिते बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि ओमान और पाकिस्तान मुश्तरका मजहबी और सकाफती रिश्तों में बंधे हुए हैं। ओमान के साथ हर सतह पर शराकतदारी बढ़ाना चाहते हैं। ओमानी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और ओमान के दरमियान बिरादराना और तारीख़ी रिश्ता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर बातचीत। मुलाकात में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों से सख्ती से निपटने पर इत्तेफाक। स्पीकर पंजाब असेंबली का कारोबार में आसानी के लिए ईबिस मुतारिफ करवाने पर खिराज तहसीन। मरीम नवाज ने कहा कि सूबे की तारीख में पहली बार हर बड़ा प्रोजेक्ट छोटे शहरों से शुरू हो रहा है। पंजाब में कारोबार का बेहतरीन पोटेंशियल मौजूद है। सरमायाकारों को फ़ायदा उठाना चाहिए। पंजाब हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की हर मुमकिन मुआवनत करेगी। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है। इंतशार की इजाज़त नहीं देंगे। मुतनाज़े ट्वीट केस में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा पर फर्द जुर्म आयद। ईमान मज़ारी और हादी अली का सहत जुर्म से इनकार। अदालत ने अगली समात पर इस्तग़ासा के तमाम गवाहान को तलब कर लिया। अदालत का हादी अली चट्टा को दोबारा से जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। दौरान समात एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका और हादी अली चट्टा के दरमियान तल्ख कलामी। हादी अली चट्टा ने कहा कि मैं मचलके नहीं भरूंगा, आपने साल जेल में रखना है तो रखें। ईमान मज़ारी ने कहा कि आप हमें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, मेरी भी जमानत कैंसिल करवा दें। जज अफजल मजोका ने कहा कि मेरा उसूल है कि आपको इज्जत दूंगा तो मुझे इज्जत मिलेगी। वकील सफाई ने कहा कि इन्होंने दीगर केसेस में भी पेश होना होता है।
कभी हाई कोर्ट, कभी रावलपिंडी। जज ने रिमार्क्स दिए कि इसी वजह से केस की समाअत 3 दफा मुलतवी की थी। चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलाई ताउन पर तारीखी पेशरफ। चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज के मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी खलाबाज पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर खलाई मिशन में हिस्सा लेंगे। खला में पाकिस्तानी माहिर की शमूलियत दोनों ममालिक के मंसूबे का हिस्सा है। पाक प्रोटीज टीमों ने दूसरा T20 खेलने के लिए लाहौर में डेरे डाल लिए। दोनों टीमों को सख्त सिक्योरिटी में मकामी होटल मुंतकिल कर दिया गया। खिलाड़ी आज ट्रेनिंग सेशन करेंगे। दूसरा मार्का कल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बर्तरी हासिल। पिंडी में खेले गए सीरीज के इब्तदाई मैच में मेहमान साइड ने 55 रन से जीत हासिल की। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन 195 रन के ताक़ुब में 139 पर ही ढेर हो गई।